नमस्कार सभी मेरे भाई बहनों को। और आज हमारा 75 फंडे का 14 दिन है। कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, बड़ी क्लास, ठीक है ना। कल हमारा 75 डे एकदम टूट जैसा गया था, लेकिन हमने कुछ भी करके 15 मिनट की क्लास ले ली थी। कल जो समीक्षा थी वो लाइट आज देने की थी, आज लगभग सब एकदम कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्लास लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक ना। तो कल हमने ज़्यादा क्लास नहीं थी तो उसके बारे में बात करते ही नहीं है। हमने अपोलेनिस पर में हमको पढ़नी थी आज। एक बार मेरे सभी दोस्त, मेरे भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आज हम क्लास लेंगे, बहुत ही अच्छी ढंग से क्लास को कंप्लीट करने वाली है। तो कल हम अपोलेनियस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र के बारे में हमने पढ़ लिया था, कल लगभग पूरा कर लिया था, एकदम बेसिक से ध्यान से हमने पढ़ लिया था। आज अपोलेनियस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से। तो मेरे सभी दोस्त कुर्सी की पेटी बांध लेंगे आज, और एकदम ध्यान हमारे इस बोर्ड पे, हमारे एकदम इस क्लास में ध्यान दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हम शुरू करें। देखो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपोलेनियस प्रमेय क्या। व्हाट इज अपोलेनियस प्रमेय, जिसको हिंदी में भी अपोलेनियस है, इंग्लिश में भी इसको अपोलेनियस प्रमेय ही कहते हैं। इंग्लिश में भी अपोलेनियस प्रमेय ही कहते हैं। ये होती क्या है, हम देख लो, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है एबीसी और एक माध्यिका है एडी। कोई त्रिभुज है एबीसी और एक माध्यिका है एडी। तो हमको क्या फॉर्मूले होते हैं उन त्रिभुजों के अंदर, कौन सी चीज देखिए क्या पूछ रहे, उसके लिए क्या होते हैं। एक अपोलेनियस प्रमेय आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा, इसको सीधी याद रखना। माना कोई त्रिभुज एबीसी है, ए से डी एक माध्यिका है, ए से डी एक माध्यिका है। अगर हमको कोई दो चीज देके, तीन चीज देके एक चीज पूछ ले, बोले तो लंबाई पूछ ले भुजा, तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, दोनों भुजाओं को स्क्वायर करो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर दो। ए बी और ए सी का स्क्वायर कर दो, भुजा का स्क्वायर कर दो, और बराबर में 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर। ये होती है अपोलेनियस प्रमेय, ये होती है अपोलेनियस प्रमेय। 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ठीक ना। या AB स्क्वायर और AC स्क्वायर होगा, ये तो होगा। माध्यिका क्या करती है, माध्यिका क्या करती है, जिस जिस भुजा पर माध्यिका डाली गई है उस भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है। माध्यिका क्या काम करती है, यही करती है ना, कि सामने वाली भुजा को समान भागों में विभाजित कर देती है। तो ये और ये बराबर होगा दोनों। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर बराबर में 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। यही नहीं लिख सकते क्या, दोनों सेम ही है एकदम, कौन सा भी लगा देना, आपकी इच्छा होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। और ये तो बात हुई ऐसे, और एक और होती है हमारे अपोलेनियस प्रमेय के अंदर, एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है। इसमें हमने माध्यिका की बात की थी एक, उसमें दो माध्यिका होगी, दो माध्यिकाएं होगी। दो माध्यिका होगी तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, क्या बनेगा उसके लिए। इसमें क्या करेगा, हमको माध्यिका तो दे देगा, हमको पूछेगा या त्रिभुज पूछेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से एक भुजा पूछेगा। कैसे, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज एबीसी है, एक माध्यिका बीई है, और एकदम समकोण प्रतिच्छेद करती हुई एक माध्यिका सी एफ है, समकोण पर प्रतिच्छेद करती हुई ये का त्रिभुज है एक ऐसा। और दो माध्यिकाएं परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हुई, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हुई आसपास होती है। तो हमको कोई भुजा पूछ लेगा, कैसे निकालेंगे हम, हमको पूछ रहा है वो बीसी, वो पूछेगा बीसी का मान। कोई दो देके एक पूछेगा तो ए बी स्क्वायर कर दो। इसके लिए क्या करेंगे हम, ए बी का स्क्वायर कर दो प्लस ए सी का स्क्वायर कर दो, बराबर में 5BC का स्क्वायर कर दो, बराबर में 5BC का स्क्वायर कर दो। ये तो था हमारे लिए।
ये तो था हमारे लिए, ठीक है। अपोलोनियस परमें हमने पढ़ ली थी, काफी कुछ हमने पूरा कर लिया है। इसको सब नोट करेंगे अपोलोनियस परमें। ठीक है, एक दोस्ती पर शेर याद आ गया, आपको बता देता हूँ। दोस्ती पर शेर, समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो दोस्ती किस काम की, मजाक ना हो तो दोस्ती किस काम की, कुर्बान है ये जिंदगी दोस्ती के लिए, कुर्बान है ये जिंदगी दोस्ती के लिए, दोस्त ही ना हो तो वो जिंदगी किस काम की, दोस्त ही ना हो तो वो जिंदगी किस काम की मेरे दोस्त। खुशो कल हमने एक और की थी बात, उस पर करते हैं आज। कल मैंने आपको बताया था कि जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो, मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे आज। क्या होता है अंतः केंद्र? केंद्र हमने पढ़ लिया था। अंतः केंद्र के बारे में हम बात करें, अगर हमारी क्लास में अब अंतः केंद्र हम बात करेंगे, छोटे छोटे दो में हमने अंतः केंद्र किसको कहते हैं। देखो, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है एबीसी और तीन माध्यिकाएं होगी एडीबीईसी। माध्यिका क्या करेगी? कोणों को बराबर द्विभाजित करेगी, कोणों को बराबर बराबर द्विभाजित करेगी, उनको हम अंतः केंद्र कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है, तीन माध्यिकाएं हैं, ये क्या करेगी? कोणों को बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी, कोणों को बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा अंतः केंद्र। क्या करेगा? अंतः केंद्र। ठीक है। एक और होता है, उसमें एक फॉर्मूला होता है, वो हम पढ़ेंगे। कोई त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, और माध्यिका है एडी, और माध्यिका का अंतः केंद्र, ठीक है, इन सेंटर, अंतः केंद्र इन सेंटर जो है ना, उससे, ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाई हमको दे दी, तीनों भुजाओं की लंबाई हमको दे दी गई है। फॉर एग्जांपल, कोई त्रिभुज एबीसी, तीनों भुजाओं की लंबाई ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, और एक दे दिया हमको अंतः केंद्र डी, माध्यिका डी और अंतः केंद्र आई। अंतः केंद्र क्या होता है? इन सेंटर आई, ये हमको दे दी गई है। हमको ए आई बटा आई डी क्या होता है? ए आई बटा में जो आई डी है उसका अनुपात तीनों भुजाओं के योग, दोनों भुजाओं के योग और तीसरी भुजा के जो माध्यिका डाली गई है उस भुजा के अनुपात के बराबर। बोले तो ए आई बटा आई डी, ए आई बटा में आई डी बराबर में बी प्लस सी बटा में ए। ये चीज आप नोट करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह हमको अगर माध्यिका बीई दे दे और सीएफ दे दे तो क्या करेंगे? हमको सिर्फ उनको चेंज करना है, यानी कि बीई बटा सीएफ, बी आई बटा में सी आई क्या होता? बी आई बोल देते, बी की ले ले तो ए प्लस सी बटा में बी आ जाता, और सी की ले तो ए प्लस बी बटा में सी आ जाता। इसी तरह, ठीक है, ये होते थे अंतः केंद्र के। हमने पीछे थ्योरम में मैंने आपको कुछ
थ्योरम में अगर मैंने पीछे कुछ आकृतियां बनी थी, त्रिभुज बताए थे, उनमें एक दो अंतः केंद्र के भी थे। मैं अब बताऊं अगर आपको वापस, तो हम अगर पीछे चले तो मैंने एक त्रिभुज बनाया था, मैंने एक ऐसा त्रिभुज बनाया था, एक ऐसा त्रिभुज था और ऐसा था, ऐसा कुछ था त्रिभुज, ठीक है। ये अंतः केंद्र के अंतर्गत ही त्रिभुज था, ये अंतः केंद्र के अंतर्गत थी इसकी। और एक ऐसा था और एक ऐसा था कि बाहर की ओर आता था, एक ऐसा बाहर की ओर आता था ऐसे, ठीक है। थ्योरम में पीछे के पॉइंट देखना आप, उसमें दो त्रिभुज थे हमारे, एक अंत केंद्र जिसका कोण 90 माइनस 90 प्लस 1/2 कोण ए और 90 माइनस 1/2 कोण ए, ऐसे फॉर्मूले थे उनके, ठीक है। अगर पीछे पेज पलटोगे, पीछे पढ़ा है तो आपको पता होगा ऑब्वियसली। अंत केंद्र हमारे इतना ही है, कुछ नहीं अंत केंद्र में ज्यादा। परिध केंद्र क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अंत केंद्र तो हमारे इतना ही है, परिध केंद्र हम बात करते हैं। परिध केंद्र जहां पर लंब समद्वि विभाजक करते हैं, लंब बाइसेक्टर जो होते हैं वो कट करते हैं, उसको परिध केंद्र कहते हैं। जहां पर लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक कट करते हैं, जहां पर लंब बाइसेक्टर विभाजित करते हैं, कट करते हैं, लंब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कट करते हैं, उसको हम कहते हैं परिध केंद्र, उसको परिध केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। परिध केंद्र कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, वहां पर कोई दो त्रिभुज वो लंब सेक्टर करेंगे, ठीक है, लंब बाइसेक्टर प्रतिच्छेद करेंगे, आपस में कट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं परिध केंद्र, ठीक है। एक हम लोग तो पूछता हूँ आपको, अगर कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं हम कोई त्रिभुज, मान लिया कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, कोई त्रिभुज एबीसी है और ये कोई लंब है, मानो ये कोई लंब है बाइसेक्टर होना, और ये त्रिज्या आर है, त्रिज्या नहीं है ये आर है, हमको आर का मान चाहिए, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी है, हमको आर का मान चाहिए। आप बताइए क्या परिकेंद्र क्या होगा, ये परिकेंद्र होगा हमारा, इसको हम क्या कहेंगे परिकेंद्र, इसको परिकेंद्र कहते हैं। देखो आप ध्यान से देखेंगे, इसको परिकेंद्र कहते हैं हम। हमको पूछ रहे हैं वो आर का मान, परिकेंद्र का हमको आर का मान पूछ रहे थे, क्या होगा। आप मुझे बताइए, हमने पीछे एक पढ़ा था त्रिभुज मेंचुरेशन में 2D में, वो भी एक त्रिभुज था विषम बहु, उसमें हमको त्रिज्या निकालनी थी बाहर की, तो उसमें हमने कैसे निकाला था, वो आर का मान क्या होता है इसमें, आर का मान हमने पीछे भी पढ़ा था ए बी सी, आर का मान था ए बी सी बट्टा में 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा, आर बराबर में एबीसी बट्टा में डेल्टा, एबीसी बट्टा में तीनों भुजाओं की लंबाई है ना, उनको गुणा करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और उसको 4 से गुणा करो और इन सबको डिवाइड करो, ये देखो, ये था हमारे आर का मान, क्या था एबीसी बट्टा में 4 डेल्टा, और डेल्टा ये आर का मान है, इसको सब नोट करेंगे, ये परिकेंद्र के अंदर था, ठीक है ना।
कौन से त्रिभुजों में परिकेंद्र कहाँ कहाँ होता है, कौन से त्रिभुजों में परिकेंद्र कहाँ कहाँ होता है, न्यून कोण, अधिकोण, समकोण त्रिभुज होते हैं, इनमें परिकेंद्र कहाँ होता है, क्या अंदर होता है, बाहर होता है, वो क्या होता है, एक चीज नोट करो, इन सबको मैं आपको लिखा देता हूँ जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं लिखा है ना। न्यून कोण है ना, न्यून कोण में परिकेंद्र अंत है, अंदर होता है, न्यून कोण में परिकेंद्र अंदर होता है। न्यून कोण कोई त्रिभुज है एबीसी, न्यून कोण त्रिभुज है, परिकेंद्र अंदर होता है, न्यून कोण में अंदर होता है। समकोण में कहाँ होता है मुझे बताइए, समकोण त्रिभुज है कोई, चल नहीं रहा है, मार्क कर यार, क्या करें इसका, कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें परिकेंद्र कहाँ होगा, मैंने आपको बताया था कर्ण का आधार ही परिकेंद्र होता है। बोले तो कर्ण ये है ना, कर्ण का आधा बोलो, कर्ण ये है पूरा और ये कोई वर्त है, तो इसमें यही तो होगा, कर्ण का आधार क्या होता है, परिकेंद्र होता है, कर्ण का आधा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का आधार, कर्ण का आधा होता है, ठीक ना, परिकेंद्र कर्ण का आधा होता है, आधे पर, कर्ण के आधे पर या कर्ण का आधा, कुछ भी मानो, कर्ण के आधे पर होता है परिकेंद्र, कहाँ होता है, कर्ण के आधे पर, कर्ण के आधे पर। और विषम त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, विषम नहीं, अधिक कोण, सॉरी, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर होता है, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर होता है, कहाँ होता है, बाहर, ठीक है, ये चीज नोट कर लो, ये थी अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। अब हमारा बच्चा लंब केंद्र, क्या होता है लंब केंद्र, उसके बारे में पढ़ेंगे, परिकेंद्र हमने पढ़ लिया है, इतना ही है, अंतः केंद्र पढ़ लिया, केंद्र पढ़ लिया, अपोलोजी स्वर में पढ़ ली, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किसी को डीमोटिवेट मत किया करो, उसको मोटिवेट किया करो, फिर भी कई ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, मुझे भी किसी ने कहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब ये बनाता हूँ, आपकी क्लास तैयार करता हूँ, तो मैं वो जो सवाल लिखता हूँ, मैं जब जब मैं एक कागज में सवाल लिखता हूँ, सभी सवाल, तो मैंने एक बंदे ने मुझे कहा कि यार सवाल क्यों लिख रहे हो कागज में, मैंने कहा मैं क्लास तैयार कर रहा हूँ, कि तू कब से पढ़ाने लगा है, क्लास तैयार कर रहा है तू, मैंने कहा मैं यूट्यूब पे क्लास तैयार कर रहा हूँ, मैं उन दोस्तों को सिखा रहा हूँ जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैंने ऐसा कहा था कि मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे अच्छे पढ़ाई भी करते हैं, मैं जो लिखा रहा हूँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ उसको समझाता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा अभी तुम्हें भी सीखने की जरूरत है। मैंने कहा यार मैं सीखने की जरूरत मानना है कि कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आज तक मैंने कहा कि अभी तक गलती हुई नहीं है, और होगी तो मैंने पता है दोस्त मुझे बता देंगे अपने कमेंट बॉक्स में। तो उसने कहा अब तक तुम सीख, मोटिवेट किया उसने, मुझे डिमोटिवेट किया, उसने कहा यार नहीं, इस एक पंगों में पढ़ो ही मत, ये पंगे कुछ नहीं है, ये मैं जब भी मैं इस डंडे पर अपना फोन लटकाता हूँ, तो क्या ये अंदर आता है तो कहता है यार जी क्या कर रहा था, क्यों बेवकूफ़ी हरकत करता है, बेवकूफ़ी हरकत कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा इस सब, कुछ नहीं मिलने वाला, सब ऐसा सब एकदम मोह माया है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने कहा भाई तुम जा बाहर, मुझे मेरे करने दे काम यार, मुझे मेरा काम करने दे, हो सकता है कुछ हो ना हो, लेकिन कुछ सीख तो मिलेगी, कुछ ज्ञान तो मिलेगा हमको भी, ठीक है, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ। इसलिए मैं आज फिर कह रहा हूँ किसी को डीमोटिवेट मत किया करो, सिर्फ मोटिवेट किया करो, ठीक ना।
मैं हर रोजाना आपको एक ना एक शेर सुनाता आता हूँ, एक शायरी सुनाता हूँ, एक हर मोटिवेशन एक छोटी सी बात भी बताता हूँ, ठीक है। हर 2 लाइनें कहता हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि बताता नहीं, ठीक है ना। फिर भी पता क्यों नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि यार कोई मुझे हल्के में ले रहा है, कोई ऐसा कह रहा है कि यार तुझसे नहीं होगा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सही कह रहा है कोई तो ऐसा मुझे नहीं होगा। लेकिन मैं अब तक रुका नहीं हूँ, ना मैंने पीछे मुड़ के देखा है। आज मुझे कम से कम 2 महीने हो गए हैं, 2 महीनों में मैं अब तक एक दिन भी नहीं रुका हूँ, रोजाना वीडियो बनाता आया हूँ। हो सकता है बीच में 1-2 दिन हो गए इधर उधर, लेकिन आज तक मैं नहीं रुका हूँ। हमारे पास 1 साल का टाइम है, 1 साल में होगा जो हो जाएगा देखा जाएगा, बाद की बात छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। छोड़ो उसकी बात। लम के अंदर क्या होता है उसको पढ़ते हैं। क्या होता है लम के अंदर? आज मैंने बोर्ड पे गिल्ला पोछा मारा तो देखो बोर्ड नीचे आ गई। ये चीज देखो आप, मुझे विश्वास है, आस्था है ईश्वर पर, तो मैं ये भी रखता हूँ साथ में, आप भी रखते होंगे। ईश्वर पे आस्था होगी तो सब कुछ सफल होगा, ठीक है। लम के अंदर क्या होता है? क्या होता है लम के अंदर? जो लंब बनाएगा वही होता है के अंदर, जो लंब बनाएगा, तीनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, प्रतिच्छेद होंगे वहां पर, वो क्या होता है? लंब होता है। कोई त्रिभुज एबीसी है और कोई माध्यिकाएं हैं एडी बी ई सी एफ, तो वो जो माध्यिकाएं है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जो माध्यिकाएं है ना, जो माध्यिकाएं है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसको हम लंब के अंदर कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसको हम लंब के अंदर कहते हैं। लेकिन लंब के अंदर ठीक है, हमने पढ़ लिया लंब के अंदर कहते हैं। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कल्टीटेड। क्या कहते हैं इसको? कल्टीटेड या परपेंडिकुलर। कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है एबीसी, और लंब है एडी बीई सी एफ, और ये लंब क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आपस में, तो इसको ही लंब कहते हैं। इसको तो लंब कहते हैं। ये तो सिंपल बात है, ठीक है। लंब के अंदर इतना हो गया। क्या लंब के अंदर कोई फॉर्मूला है क्या? कोई फॉर्मूला है क्या? होगा, जरूर होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? हमको भुजाओं की लंबाई पूछेगा, माध्यिकाओं की लंबाई पूछेगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हमको पूछेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और लंब के अंदर को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बिंदु पी दे देते ना, इसको नाम हम बिंदु पी देते। एपी जो है ना, एपी गुणा पीडी, एपी और पीडी जो है वो बराबर होगी बीपी और पीई के, और वो भी बराबर होगी सीपी और सीपी और पी एफ के, ठीक है ना। क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये माध्यिकाएं जो 2:1 में विभाजित होगी, जो माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित होगी, उन सब के गुणनखंड आपस में बराबर बराबर होंगे। बोले तो हमको कुछ भी लेके कुछ भी पूछ सकता है। एपी बराबर पीडी बराबर बीपी बराबर पीई बराबर सीपी बराबर पीएफ। इस चीज को आप नोट करो, ये सारी बराबर होती है, ठीक है। अरे ये गलती कर दिया, हाँ ये नहीं, सब में बराबर थोड़े होगा, ये गुना में आएगी, ये भी गुना में, ये इतना कुछ बराबर होता है। ये था लंब के अंदर, लंब के अंदर इतना ही था। नोट करो इसको। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, और मैंने बहुत सारी बातें बताता हूँ आपको, फिर भी आज एक लास्ट और बता देता हूँ कि अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। और आज पहली बार आए हो, कोई क्लास देख रहे हो, और उसको भी सब्सक्राइब कर दो। और हाल ही में एसएससी जीडी की नई भर्ती आई है, वैकेंसी आई है 2024 के लिए, उसके फॉर्म हमने शुरू हो गए भरने, और 31 तारीख, उसकी 31 दिसंबर है ना, वो उसकी लास्ट है, अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एग्जाम कंडक्ट होगा 2024 में, मई जून में, कब भी हो सकता है, हो जाएगा 5-6 महीनों में। तो
उसके लिए मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ARK ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर हम मैथ्स तो पढ़ा रहे हैं। एसएससी के लिए सेम मैथ्स है, पूरी मैथ्स पूरी समान एसएससी के लिए जो भी आप पढ़ रहे होगे वही होगी। और एक वीडियो लेके आएंगे हम जल्दी उसके ऊपर एसएससी के लिए, जीडी के लिए, कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी बुक अच्छी रहती है जीडी के लिए, ठीक है, कौन कौन सी बुक अच्छी रहती है जीडी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो और जिस बंदे ने ये फार्म भरा है तो वो अच्छी तरह से तैयारी लग जाए, क्योंकि ये 26,146 पदों पर भर्ती निकली हुई है। जिस बंदे ने फॉर्म भरा है वो अच्छे से तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि हो सकता है इस बार हो जाए, क्योंकि ये 26,146 पदों पर निकली हुई भर्ती है, ठीक है ना। बहुत ही बड़े अच्छे पद है, काफी पद दिए है इस बार, और काफी मौका भी अच्छा दिया है, सुनहरा मौका है इसके लिए। आप प्लीज किसने भरा है फॉर्म तो अच्छे से तैयारी पर लग जाइए, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है ना। और मैथ पढ़नी है, अगर किसी एसएससी की मैथ्स अगर अच्छे से पढ़नी है तो ये पढ़ सकते हैं आप चैनल पर, वरना किसी दूसरे पर भी पढ़ सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के अंदर। और आज का हमारा पूरा हो चुका है 75 का 14 दिन। कल हम शुरू करेंगे अलग से, कल हम पढ़ेंगे समरूपता। ये भी बता देता हूँ आपको जाते जाते, कल हम पढ़ेंगे समरूपता और फिर हम सर्कल शुरू कर देंगे, फिर हम शुरू करेंगे सर्कल, ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट सर्कल शुरू करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ARK ग्लोबल इंस्टीट्यूट की लिंक मैंने बायो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स बायो में दे दी गई है, तो प्लीज उसको जाके वहां से टेलीग्राम चैनल पर आप सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।